क्लास 10th मैथ्स अध्याय 11 दिख रहा रचनाएं। इसमें से एक 4 नंबर क्वेश्चन आता है पेज नंबर 242 पर हिंदी मीडियम बुक में सवाल नंबर 2। हम कहेंगे प्रश्नावली 11.1 का सवाल नंबर 2। सवाल क्या कहता है, एक त्रिभुज की भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की दे रखी है। इसकी रचना करना है। फिर इसके समरूप एक दूसरा त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं दी हुई त्रिभुज की भुजाओं की 2/3 गुनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो हमें 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजाएं दी है, इन भुजाओं से हम त्रिभुज बनाएंगे। और त्रिभुज बनाने के लिए हम बात करते हैं तो रफली मेरा ये पेज है, मेरा बोर्ड जो है मेरा पेज मान ले रहा हूँ मैं। आपके पास आपका पेज है, पेज में राइट हैंड में ऊपर की तरफ एक छोटा चित्र बनाएंगे अपन। उसका नाम हमने कह दिया ABC, कुछ भी कह सकते हैं ABC, कुछ भी कह सकते हैं। कहीं से भी नाम कहीं लिखा नहीं है, कहीं से भी नाम दे सकते हैं अपन ABC, नीचे से भी कह सकते थे हम। पहली भुजा कितने की है? 4 की, दूसरी भुजा 5 की और तीसरी भुजा 6 की है। ठीक है, इस टाइप से रफ चित्र बनाते हैं हम। रफ चित्र यूँ ही आप भी मेरे साथ बनाते जाएंगे। राइट हैंड में ऊपर की तरफ छोटा चित्र बना लो, रफ 4, 5, 6 उस पर लिख लो। ABC कहीं भी PQ और कुछ भी कह सकते हैं, ज़रूर नहीं है जो मैं कहूँ वो आप भी कहो। अब क्या करते हैं, इसके बाद हम त्रिभुज की रचना करना है। तो कोई भुजा भी पहले खींच सकते हैं, लेकिन मैं सबसे बड़ी भुजा को खींचूंगा। मैं आपसे भी कहूँगा कि आप भी मेरे साथ सबसे बड़ी भुजा कीजिए। सबसे पहले जो AC दी ना 6 सेंटीमीटर, हम क्या करेंगे, स्केल की सतह से AC बराबर 6 सेंटीमीटर खींचेंगे। इस बात को करने के लिए मेरे पास जो स्केल है उसमें सेंटीमीटर और इंच के निशान लगे हुए हैं। मैं इंच से कर रहा हूँ, आप सेंटीमीटर से ही करना। तो मैं सबसे पहले इस बात को कर रहा हूँ, AC बराबर 6 सेंटीमीटर। मेरे साथ सब करते जाएंगे। तो मैंने इंच वाले भाग को लिया और 6 सेंटीमीटर के मेरे को बिल्कुल एकदम बीचम बीच, क्योंकि ऊपर नीचे आजू बाजू में जगह होना चाहिए क्योंकि चित्र बनता है। एकदम बीच पेज के बीचम बीच आपको क्या करना है, 6 सेंटीमीटर की लाइन खींचना है हमें AC बराबर। तो पहले 0 वाले पॉइंट बिंदु पर निशान लगाना है और 6 वाले पे निशान लगाना है ये, और इसको मिला देना है। ये हो गया हमारा AC। क्या होगा? AC। ये हमने खींच लिया, AC है। ठीक है, सभी मेरे साथ करते जाएंगे। आपने AC बराबर 6 सेंटीमीटर खींच लिया होगा। अब प्रकार को क्या करते देखो, 5 और 4 त्रिभुज बनाना है। प्रकार को 5 खोलेंगे और 4 खोलेंगे। 5 और 4 खोलने के लिए हम सबसे पहले निशान लगाते हैं रफ में निशान लगाने के लिए आप देखिए, आराम से बताऊंगा मैं, अच्छे से समझेंगे आप। ये 5 सेंटीमीटर निशान लगाया मैंने और ये 4 का लगाया। ठीक है, तो बड़ा वाला 5 का है, छोटा वाला 4 का है। अब क्या करेंगे हम, करने के लिए आगे जो हमारा प्रकार था उस प्रकार को 5 सेंटीमीटर खोलेंगे। हम खोलने के पहले ये पेंसिल वाला भाग है, पेन जो भी फंसा रखा है आपने अच्छे से कसा हो, हिले ना दे, और प्रकार की नोक पेंसिल की नोक बराबर हो, इस प्रकार रख के देख लो या फिर ऐसा करके देख लो। अब इसके बाद क्या करना है हमें, इसको 5 खोलना। मान लीजिए पहले देखिए प्रकार ऐसा रख के खोलेंगे, निशान जहाँ लगा वहाँ रख के खोले हमने। ये हमने 5 खोल दिया। अब 5 तो खोल लिया, लेकिन ये भूल जाते कहाँ रखना है। तो हम चित्र को देख रहे वाले को, हम देखा कि C से B जाता है 5, है ना, तो C पे रखेंगे, C जी इधर रखेंगे हम, है ना। भूल जाते, खोल तो लिया हमने, लेकिन रख के कहाँ रख के काटेंगे हम, प्रकार की नोक कहाँ रखेंगे, ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, रफ में जाते हैं। देखा कि हमारा BC 5 था, तो C से B जा रहा है, तो C हमारे पास J है, ऊपर की तरफ काटेंगे 5 का चाप हम, जिस 5 तो खोल लगा था हमने। अब प्रकार की नोक कहाँ रखेंगे, C पे यहाँ नहीं रखेंगे, C के जो बिंदु था ना उस बिंदु पर रखेंगे। स्मूथ सतह है मेरे पास, आप आसानी से बना सकते हैं। इस टाइप से मैंने ये C पर प्रकार की नोक रखी, 5 का चाप काट दिया। अब कौन सा रहा हमारा, 4 वाला है, A से B 4 है। देखो A से B 4 जाएगा तो 4 प्रकार को खोलेंगे। निशान मैंने पहले ही लगा रखे थे, आपने लगा लिए थे मेरे साथ ही। अब देखिए इसको 4 खोलेंगे, इस प्रकार को हमने 4 खोला। ठीक है, स्केल पर रख कर नहीं खोलते हम, बिंदु लगा लेते हैं काफ़ी में और फिर खोलते हैं। ठीक है, भूल जाते हैं अब इसको कहाँ रख के चाप काटे हैं, तो फिर से जाते हैं हम। A से B 4 है ना, तो A J है, B ऊपर की तरफ है, तो हम A से B 4 तो A पे रखेंगे प्रकार की नोक।
ये ठीक है। ये हमारा भी जो बिंदु मिला है वो हमें बी मिल गया। ठीक है, इस टाइप से हमने देखा हमें कटान बिंदु बी मिला है। हम क्या करेंगे, बी को ए से मिलाएंगे और बी को सी से मिलाएंगे। ठीक है, स्केल की सहायता से हम बी से ए को मिलाएंगे और हम बी से सी को मिलाएंगे। ये त्रिभुज की रचना हो गई हमारी, जो छोटी कक्षा में हमने सीख रखी थी। अब वो कह रहे हैं इसके समरूप एक त्रिभुज ऐसा बनाइए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की भुजाओं की 2/3 गुनी। ऐसा सवाल कहता है। 11.1 का सवाल नंबर 2 था। सवाल क्या कहता है, एक त्रिभुज बनाना था जिसकी भुजाएं 4, 5, 6 सेंटीमीटर लंबाई की थी, वो हमने बना लिया है त्रिभुज। इसके समरूप एक त्रिभुज ऐसा बनाना जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की 2/3 गुनी है। तो जब भी हमें समरूप त्रिभुज की रचना करनी होती है तो हम जो बीसी भुजा, एसी भुजा नीचे की तरफ जो भुजा होती है उस भुजा से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचते हैं। स्केल के बराबर हम एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचते हैं, एक झुकी हुई रेखा खींचते हैं, अपनी भाषा में कहेंगे। इस टाइप से हमने ये झुकी हुई रेखा खींच दी। आप भी मेरे साथ खींचेंगे। आगे करने के लिए इस रेखा के कुछ भाग करते हैं। कैसे अनुमान लगाते हैं हम, वो हमें 2/3 दिया था। क्या दिया, 2/3 दिया था। तो हम कहते हैं इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या 3 है, तो हम इस रेखा के 3 भाग करेंगे। क्या करो, जो अनुपात दिया रहता है उस अनुपात को देखो, उनमें सबसे बड़ी संख्या न्यूमरेटर में है कि डिनोमिनेटर में देखते हैं, हर में है कि अंश में है, अंश में है कि हर में है। तो हम देख रहे हैं हर में है, यानी इन दोनों में बड़ी कौन सी है, 3 है। तो 3 भाग करेंगे हम। कैसे करेंगे, प्रकार की सहायता से जो रेखा खींची थी हमने, इसको ए एक्स कुछ भी नाम दे दो, ना दो तो भी चलेगा। तो ए एक्स जो रेखा थी उसके हम प्रकार की सहायता से 3 भाग करेंगे। 2/3 अनुपात में हमें दिया था, तो बड़ी संख्या हमारे पास 3 थी, तो हम क्या करते हैं 3 भाग करेंगे इसके। तो 3 भाग करने के लिए प्रकार को कम से कम खोलते हैं हम, प्रकार को कम से कम खोलते हैं। ये हमने कम से कम खोल लिया थोड़ा सा, और खोल करके, ना खोलो चिपका है तो भी चलेगा अपना। तो यहाँ रखेंगे हम, एक चाप काट दिया, सही है। अब दूसरा इसके इसी बिंदु पर रखेंगे, अब ये वाले पे मेरे साथ अब कर रहे होंगे। ये दूसरा हो गया, सही है। फिर तीसरा यहीं रखेंगे हम, ये तीसरा चाप हो गया। ठीक है, सभी जन मेरे साथ चाप काट लिए होंगे। ये 3 चाप काटे हमने। अब क्या करते हैं हम, इन कटान बिंदुओं को, जो ए था ना, इसको हम A1 कहेंगे, इसको A2 कहेंगे, इसको हम A3 कहेंगे। आप भी मेरे साथ A1, A2, A3 कहेंगे। अब क्या होता है, इनमें से किसको C से मिलाएं, ये कैसे अनुमान लगाते हैं, वहाँ देखते हैं हम। 2/3 दिया था ये, तो नीचे वाले को मिलाते, 3 A 2/3 है तो A3 को C से मिलाएंगे। इंपॉर्टेंट बात है, ये किसको मिलाएं हम, 2 को मिलाएं, 3 को मिलाएं, तो हम देखेंगे यहाँ 2/3 है तो नीचे वाले को मिलाएंगे, नीचे जो रहेगा उसको मिलाएंगे। सबसे बड़ी बात तो कितने भाग करते हैं, सबसे बड़ी संख्या है जितनी है उतने भाग करते हैं। फिर किसको मिलाते हैं, नीचे जो रहता है उसको मिलाते हैं। अपनी भाषा में समझा रहा था, नीचे क्या है, 3 है, 3 को मिलाएंगे, किससे, C से। तो हम 3 को C से मिला रहे हैं। 3 को C से मिलाने के लिए हम देखिएगा, A3 से हम A3 को हम C से मिलाएंगे। A3 को हमने C से मिलाया, आपने भी मिला लिया होगा। अब क्या करते हैं हम, देखना, जो A3 C के समानांतर दूसरी रेखा खींचेंगे हम। खींचने के लिए क्या करेंगे हम, प्रकार की सहायता से खींचते हैं। तो प्रकार को हम A3 पर रखते हैं, देखिएगा, कम से कम खोलते हैं उसको,
खोल सकते हैं अनुमान से अपन ने, कम से कम खोल लिया। A3 पे रखेंगे, देखिए ये A3 पे रखा हमने और एक चाप काटेंगे। ठीक, इस टाइप से चाप काटा हमने। A3 पे रख के चाप काटेंगे, उतना ही खुला रहेगा। जब प्रकार खोलेंगे तो नोक वाले भाग, जिसको हम नोक वाले भाग को ही पकड़ेंगे, इसको नहीं पकड़ेंगे, कम ज़्यादा हो सकता है। तो अब क्या करेंगे, हम इतनी खुला आया, हम देखो ये 2 था तो A2 पे रख के चाप काटेंगे। कहाँ रख के काटेंगे, A2 पे रख के एक चाप काटेंगे। क्लियर। हमने क्या किया है, देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है ये। सबसे पहले हम प्रकार की नोक को A3 पे रखते हैं और थोड़ा सा खोलते प्रकार को और एक चाप काटते हैं। ऐसे ही उतना ही खुला आया, हम क्या करते हैं, 2/3 था तो A2 पे रखते हैं और एक चाप काटते हैं। सबका इतना चाप कट गया होगा, सब मेरे साथ चल रहे होंगे। अब आगे प्रकार की नोक को हम इस पे रखते हैं। देखो कहाँ रखते हैं, इस बिंदु पर रखते हैं, दिख रहा है आपको, जे वाले बिंदु पर रखते हैं और यहाँ तक खोलते हैं। ठीक है, देखिएगा प्रकार की नोक यहाँ रख करके एक ये खोल लिया हमने। ध्यान रखना, ये जो चाप है ना, मेरा इस कटन बिंदु A2 के नीचे आ रहा है। हो सकता होगा A2 पे आ जाए, A2 के ऊपर आ जाए। ये तो इस बात पर निर्भर करता है आपने कितना खोला है। यदि आप ज़्यादा खोल लोगे तो जे वाला बिंदु मेरा यहाँ मिल रहा, तो आपका हो सकता है ऊपर मिल जाए या A2 पे मिल जाए। उसका टेंशन नहीं ले, यार सर का तो नीचे आ रहा, हमारा तो यार सर का नीचे आ रहा, हमारा तो ऊपर आ रहा। ऊपर भी आ सकता है आपका, इस खोलने पर डिपेंड करता। मैं ज़्यादा खोलता तो मेरा भी ऊपर आता, उसका टेंशन नहीं लेना। ऐसा नहीं कि सर का यहाँ A2 के नीचे आ रहा था, हमारा A2 के नीचे आना चाहिए, ऐसा नहीं होता। ये अब खोलने पर निर्भर करता है। अपन ज़्यादा खोलेगा तो A2 के ऊपर जाएगा वो, तो उसका दिमाग मत लेना। अब क्या किया अपन ने, अभी यहाँ से यहाँ तक कितने का ये लंबाई है, वो अपन ने चाप की लंबाई नापी है। अब इसको अपन क्या करेंगे, इसको करने के लिए हम देखो इस पर रखेंगे और एक चाप काट देंगे। ठीक है ना, क्या किया देखा आपने, ये देखो इतना हमने, कितना ये चाप की लंबाई नापी हमने, इतना यहाँ रख के एक चाप काट दिया जी, काट दिया। अब हमें इतना सबने कर लिया होगा। फिर से एक बार समझ लो आप, ये हमने चाप की लंबाई नापी और यहाँ रख करके एक चाप काट दिया। ये देखो ये कटान बिंदु मिल गया हमें। ठीक है, तो उस कटान बिंदु से हम और A2 से जाते हुए लाइन खींचेंगे जो हमारी A3C के समानांतर होगी। एक बिंदु A2 है जी हमारा, A2 से और इस बिंदु से जाते हुए एक लंबी लाइन खींचेंगे जो कि हमारी A3C के समानांतर होगी। ठीक है, ये हमने लाइन खींच दी जो A3C के समानांतर है। इसको हमने C कहा तो इसको हम C1 कह सकते हैं। कोई ये जो बिंदु आ रहा है इसको हमने C1 कह दिया। ठीक है, जो बात हमने इस रेखा के साथ की वो इस रेखा के साथ भी करेंगे। ठीक है, तो इतना सबका हो गया होगा। आगे हम करने जा रहे हैं। आगे करने के लिए फिर से प्रकार की सहायता से हम CV के समानांतर C1 B1 खींचेंगे। खींचने के लिए वो जो हमने यहाँ किया वो वहाँ करेंगे। हम प्रकार को हम कम से कम खोलते हैं, प्रकार को कम से कम खोलते हैं। हम थोड़ा सा खोल लिया हमने और C पे रख के एक चाप काटते हैं। एक खोल लिया और एक C पे रख के एक चाप काट दिया। देखा आपने, ये थोड़ा हमने खोल लिया और C पे रख के चाप काट दिया। ठीक है, वही बात हम C1 पे रख के कहाँ रख के करेंगे, हम यहाँ रख के करेंगे। उतना खुला आया, हम C1 पे रख के एक चाप काटे। क्या किया था हमने, C पे रख के एक चाप काटा था ना, उतना खुला आया हमने C1 पे रख के भी एक चाप काटा। अब क्या करेंगे, हम प्रकार चाप की लंबाई देखें कितनी है। चाप की लंबाई देखने के लिए आप देखोगे प्रकार की नोक यहाँ रखते हैं, यहाँ तक खोलते हैं। कहाँ तक खोलते हैं, यहाँ तक। ये आप देख रहे हैं, यहाँ रखे प्रकार की नोक, यहाँ तक खोल ले, लगभग खुल गया ये है।
ठीक है। अब यहाँ रखेंगे प्रकार देख क्या किया हमने, चाप की लंबाई देखी, चाप की लंबाई ऐसे करके अनुमान लगाई हमने रख करके, ये यहाँ रख करके यहाँ तक चाप की इतना खुल गया हमारा। अब यहाँ रखेंगे प्रकार की नोक, एक चाप काटेंगे हम, ठीक है। ये चाप काट लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, C1 से और इस बिंदु से जाते हुए एक लाइन खींचेंगे। ये C1 था हमारे पास, एक लाइन खींचेंगे जो BC के समानांतर होगी। इसको हमने B1 कह दिया, ठीक है ना। लिखेंगे अवशिष्ट त्रिभुज AB1C1 प्राप्त हुआ, ठीक है। ये हमारी रचना कंप्लीट हो जाती है। 242 पेज का सवाल नंबर 3। एक त्रिभुज दे रखा था, उस त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर की थी। इस त्रिभुज के समरूप एक हमें त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं दी हुई त्रिभुज की भुजाओं की 7/5 गुनी है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम हमारा जो पेज होता है उस पेज में राइट हैंड में छोटा चित्र बनाते हैं जिसकी भुजाओं की लंबाई 5, 6, 7 1 लिख देते हैं। एक त्रिभुज का चित्र बनाते हैं, आप भी मेरे साथ बनाएंगे। ये मान लीजिए A है, ये B है, ये C है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। सेंटीमीटर में सारी इकाई है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। आप क्या करते हैं, मैंने बताया था ऐसा कोई नियम नहीं होता है, मैं सबसे बड़ी भुजा पहले मैं खींचूंगा, आप भी सबसे बड़ी भुजा खींचो। ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी खींच सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि सबसे पहले बड़ी भुजा खींचना चाहिए, उससे क्या चित्र थोड़ा सा सही बन जाता है। तो ये ऐसा कोई नियम है नहीं है, लेकिन अपन अपने हिसाब से अपन पिछले वाले में बड़ी भुजा पहले खींच, इसमें बड़ी भुजा पहले खींच रहे हैं। तो कौन सी AC 7 सेंटीमीटर की है, मैं आप पहले भी बता रखा था कि आप सेंटीमीटर से करेंगे। मेरे पास का स्केल है जो आपके पास, जो स्केल में इंच और सेंटीमीटर में इंच से करूँगा ताकि सबको दिख जाए, ठीक है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, सात सेंटीमीटर के लिए हम ये 0 वाली लाइन और ये 7 वाली और इनको मिला देंगे, तो ये हमारा AC हो गया, AC 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बात हो गई। अब क्या करते हैं, BC 6 है और AC 5 है, तो हम 6 और 5 के निशान लगा लेते हैं। यहाँ पर स्केल की सहायता से काफ़ी निशान लगा लेते हैं प्रकार खोलने के लिए, तब त्रिभुज बना पाते हैं हम। स्केल पर रख के प्रकार को नहीं खोलना है, कम ज़्यादा हो सकता है, स्केल भी खराब हो सकता है। तो हम क्या किए, ये 0 वाला पॉइंट है और ये 6 वाला यहाँ है और 5 वाला उसके पहले है, ठीक है। ये हमने 5 और 6 के निशान बना दिए, आप भी मेरे साथ बना लिए होंगे। हम प्रकार को क्या करेंगे, अब प्रकार को 6 सेंटीमीटर खोलेंगे पहले, फिर 5 खोलेंगे। 5 ही पहले खोल सकते हैं, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है उस पर। हम दोनों प्रकार की नोक और पेन या पेंसिल जो है उसकी नोक बराबर होना चाहिए, ऐसा हम देख ले रहे हैं। अच्छे से कसा हो जो हिले ना। अब देख रहे हैं हमें कितना खोलना है, 6 खोलना है पहले। तो हम प्रकार की नोक 0 पर रखी और ये 6 पे तक ले गए, तो 6 खुल जाता है हमारा। कहाँ रखना भूल जाते हैं भाई, कहाँ रख के चाप काटें, देखा हमने C से B 6 जाता है, C जे है, इस पर रख के एक चाप काटेंगे। ठीक है, ये चाप काट दिया। कौन सी बात हो गई हमारी, ये वाली बात हो गई है। इसके बाद हम बात करते हैं B से A या A से B 5 जाता है, प्रकार को 5 खोलेंगे। ये सबने 6 का चाप काट लिया होगा। अब A से B ये वाला 5 था हमारा, ये 5 है, तो यहाँ A पे रख करके एक चाप काटेंगे। ठीक है, ये चाप काट दिया हमने। ये बात भी हो गई हमारी। एक कटान बिंदु हमें B मिल गया। कौन सा मिल गया, B। आप प्रकार की स्केल की सहायता से B से A को और C को मिलाएंगे। हम स्केल की सहायता से B से A को मिलाएंगे और C को मिलाएंगे। तो
ये देखिएगा आप, बी से ए मिलाया और बी से सी मिलाया। हमारा एबीसी त्रिभुज बन गया, एबीसी त्रिभुज बन गया। अब क्या करते हैं, इसके समरूप दूसरा त्रिभुज बनाना जिसकी भुजा दिए हुए त्रिभुज की 7/5 गुनी है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जो नीचे वाली एसी भुजा है इसके, इससे न्यूनकोण बनाती हुई एक रेखा खींचते थे हम। न्यूनकोण है ना, झुकी हुई रेखा खींचते थे हम। 90 अंश से कम वाले कोण को न्यूनकोण कहते हैं, 90 अंश से कम वाला बना लेंगे हम। तो हमने यहाँ पर ये झुकी हुई रेखा खींच ली, इसको AX कह दिया। AX कह दिया, कोई नाम नहीं कहोगे तब भी चलेगा। अब इस रेखा के भाग करने पड़ते हैं। कितने भाग करने पड़ेंगे, तो हमें 7/5 दे रखा है, तो 7/5 दे रखा है, 7/5 में 7 बड़ा है तो 7 भाग करेंगे। कितने भाग करेंगे, 7। प्रकार को कम से कम खोल करके हम इस रेखा के 7 भाग करेंगे। भाग कैसे करते, अनुमान लगाते कैसे हैं अपन, उन अनुपात जो दिया था उस अनुपात में सबसे बड़ी संख्या कौन सी, पिछले वाले में 2/3 तो 3 भाग किए थे, इधर 7/5 तो 7 भाग करेंगे। ठीक है, तो 7 भाग करने के लिए हम प्रकार को कम से कम खोलते हैं, ए पे प्रकार की नोक रखते हैं और एक चाप काटते हैं। फिर आगे रख के ऐसे ही करते जाएंगे, दूसरा चाप काटते हैं, आगे रखेंगे हम, तीसरा काटते हैं, चौथा, पांचवा, छठवा और सातवां। सही है, ये 7 चाप हमने काट दिए। प्रकार की सहायता से हमने इसको कम से कम खोला और 7/5 था इसलिए हमने 7 चाप काट दिए। इन कटान बिंदुओं के नाम दे दीजिए, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। ठीक है, अब बात क्या होती है हमारी कि किसको मिलाएं, इस सी बिंदु से किसको मिलाएं। तो मैंने ऐसा बताया था, ये 7/5 दे रखा था, तो नीचे वाले को मिलाते। नीचे वाला क्या है, इसका हर 5 है ना, तो 5 को मिलाएंगे सी से। सही है, A5 को सी से मिलाएंगे। आपको बात समझ में आ रही ना, पिछले वाले में नीचे क्या था, वो 2/3 था, 3 को मिलाया था। यहाँ पर बटे में क्या 5 है, तो 5 को मिलाएंगे। ठीक है, तो 5 को मिलाने के लिए A5 को सी से मिलाएंगे हम। A5 को सी से मिलाएंगे, आप भी A5 को सी से मिलाइए। ये सी बिंदु है हमारा, इस A5 को सी से मिलाएंगे हम। ठीक है, A5 से सी को मिलाया। अब देखिएगा A7 है, ये कहाँ जाएगा हमारा, इधर जाएगा। 7/5 है ना, बड़ा चित्र दिए हुए चित्र से बड़ा चित्र बनेगा हमारा, तो हम इससे AC भुजा को आगे की ओर बढ़ाएंगे। स्केल की सहायता से AC भुजा को आगे की ओर बढ़ाएंगे। ठीक है, ऐसे ही ये C था तो हमने इसको C1 कह दिया, कोई दिक्कत नहीं, C1 तरफ। ऐसे ही हम बात करते हैं, इसको AB भुजा को आगे की ओर बढ़ाएंगे। इसको हमने B1 कह दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, A5C के समानांतर हम A7 C1 खींचेंगे। इस खींचने के लिए जो हमने पिछले सवाल में किया था वो इसमें भी करेंगे। प्रकार को कम से कम खोलेंगे हम और A5 पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे, A5 पर। प्रकार को कम से कम खोल करके A5 पर रखेंगे और एक चाप काटेंगे। कम से कम खोला हमने और एक चाप काटा। ठीक है, यही बात, इतना खोला खोला है, हम A7 पर रख के करेंगे। कहाँ रखेंगे, A7 पे।
ठीक है। जो बात हमने जिस प्रकार को रखा A5 पे रखा, एक चाप काटा, उतना ही खुला खुला आया A7 पे रख के चाप काटा। अब चाप की लंबाई नापेंगे हम। ये चाप की लंबाई है हमारी। कैसे चाप की लंबाई नापते हैं? यहाँ से यहाँ तक कितना लंबा है ये चाप देख लिया। अभी यहाँ रख के एक चाप काटेंगे हम, ठीक है। इस टाइप से हमें मिला। कैसे हमने चाप की लंबाई नापी? जो पिछले सवाल में करा था हमने, ये नापी, यहाँ रख के एक चाप काट दिया। अब इस बिंदु से और ये A7 से जाते हुए एक लंबी लाइन खींचेंगे हम। जो A7 था, इस A7 से और इस बिंदु से जाते हुए लंबी लाइन खींचेंगे जो A5C के समानांतर होगी। इस टाइप से लाइन खींचेंगे हम। जो हमारी A5C के समांतर होगी। इस C' को हमने यहाँ C1 को यहाँ कह दिया। ये जो बिंदु है हमारा C1 हो गया। क्लियर? इस जो बात हमने नीचे की वो ऊपर भी वही बात करेंगे हम। वही करने के लिए हम प्रकार को C पे रखते हैं, एक चाप काटते हैं। C पे रखते हैं, एक चाप काटते हैं, ठीक है। इतना ही खुला खुला आया। C1 पर रख के एक चाप काटेंगे हम, ठीक है। अब चाप की लंबाई देखेंगे हम। चाप की लंबाई देखेंगे, ये चाप की लंबाई है। यहाँ का एक चाप काटेंगे, ठीक है। इस टाइप से ये कैसा किया हमने? ये चाप की लंबाई देखे, यहाँ से यहाँ रख के एक चाप काटा, वो हमारा चाप। यहाँ से C1 से बिंदु जाते हुए रेखा खींचेंगे जो BC के समानांतर होगी और उसको B1 C1 कह देंगे हम। C1 तो कह रखा, B1 को इधर पास में ले आएंगे। तो वही हम करने जा रहे हैं। ये बिंदु मिला हमारा। इस बिंदु और इस बिंदु जाते हुए एक लंबी लाइन खींचेंगे जो कि इसके समानांतर होगी। इस टाइप से ये जो बिंदु था इससे जाते हुए हमने लाइन खींचे थे। अब इसको B1 कह दिया। अब लिखेंगे यहाँ पर अभिष्ट त्रिभुज A, B1, C1 प्राप्त हुआ। है ना, चाहा गया त्रिभुज A, B1, C1 प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमारा ये सवाल भी कंप्लीट हो जाता है।